हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का एसेंट ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। पिछली क्लास में दो क्लास में हमने रिवीजन क्लास अटेंड की थी और आज हम अपना वापस 7th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 6th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड 6th चैप्टर in previous times. Today we are starting a new chapter. Chapter name The Sleeping Loin and chapter number 7. About the chapter, you will now read a story about a mighty loin and a small mouse, how they helped each other and become friends. Remember, one good turn deserved another. आपने अच्छे से एक कहानी सुनी होगी घर वालों से, स्कूल वालों से, कहीं से भी, एक शेर और चूहे की। ठीक है ना, ये कहानी बहुत ही फेमस है, आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले अपन इसकी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी ग्लोसरी हमें पता होनी चाहिए। साउंड स्लीप यानी डीप स्लीप, गहराई से नींद लेना। डिस्टर्ब यानी स्पॉइल, किसी को छेड़ देना या किसी को डिस्टर्ब करना, जैसे स्पॉइल करना। हंटर, अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, एक व्यक्ति जो क्या करता है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करता है। पो का मतलब फीट होता है और रोअर का मतलब साउंड ऑफ लोइन, यानी शेर की जो गरजने की आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, रोअर। ठीक है ना। अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लोइन इन द फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक बड़े घने जंगल में एक शेर रहता था। ही वाज स्लीपिंग साउंडली, वो सोता था ना तो बहुत जोर जोर से खर्राटे मारता था। ऑल ऑफ अ सडन स्मॉल माउस केम, उसी टाइम एक, मतलब स्लीपिंग साउंडली का मतलब यहाँ है कि वो बहुत गहरी नींद में सोता था। ऑल ऑफ अ सडन अ स्मॉल माउस केम, उसी समय अचानक से एक छोटा सा चूहा उसके पास आया। ही रैन रेकलेसली ओवर हिज बॉडी, वो उसकी बॉडी के ऊपर चलने लगा। लॉइन गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड, शेर झट से उठ गया और देखने लगा मेरे पास कौन है, कौन आ गया मेरे को डिस्टर्ब करने। ही सॉ अ स्मॉल माउस एंड कॉट हिम इन हिज स्ट्रॉन्ग पो, उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने पंजे में उसको पकड़ लिया। लॉइन बिकेम, देखो पकड़ा हुआ है बड़े गुस्से से, लॉइन देख भी बड़े गुस्से से रहा है इसको बेचारे को। लॉइन बिकेम वेरी एंग्री विद द माउस, लॉइन शेर बहुत गुस्सा हुआ चूहे के साथ। द माउस वाज बैडली स्कैर्ड, चूहे को बड़ा डर लग रहा था, घबराहट में गलती हो गई, वो थर थर कांपने लगा। द लॉइन सेड यू डिस्टर्ब माई साउंड स्लीप, शेर ने कहा इडियट, तूने मुझे नींद से जगा दिया, मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था। द माउस आंसर्ड प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। चूहे ने डरते हुए कहा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आई विल नेवर डिस्टर्ब अगेन, इफ यू लीव मी टुडे वन डे आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू, आज अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं एक दिन तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। द लॉइन लव्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस इन द माउस, शेर जोर जोर अपनी आवाज में हंसने लगा। हट साला, तू मेरी मदद करेगा, क्योंकि उसको अपनी पावर पे घमंड था। The powerful lion said, "A small object like you will assist a big and powerful lion like me." तुम एक छोटे से जानवर और मैं एक बड़ा विशाल और पावरफुल शक्तिशाली, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? है बट आई विल लीव यू, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नाउ यू मे गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ चले जाओ तुम कहीं दूर। द माउस वाज सेट फ्री, इसी के साथ चूहे को वहां से छोड़ दिया। ही रैन अवे, वो बेचारा भाग जाता है। आफ्टर सर्टेन डेज अ डेंजरस हंटर विजिटेड द फॉरेस्ट, कुछ समय बाद एक खतरनाक शिकारी, भयानक मतलब खतरनाक शिकारी जंगल की तरफ शिकार करने के लिए आता है। दिस हंटर ट्रैप द लॉइन इन हिज नेट, वो उस शेर को अपनी नेट के अंदर पकड़ लेता है। द लॉइन ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्केप, शेर अपनी पूरी कोशिश करता है उससे बाहर निकलने की, छुड़ाने की। ही वॉज टोटली हेल्पलेस, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता है। उसकी ताकत, उसका घमंड, उसका विशाल का शरीर, कोई उस समय उसकी हेल्प नहीं करता, वो हेल्पलेस हो जाता है। द लॉइन स्टार्टेड रोरिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो बेचारा जोर जोर से अब चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ, सेव माई लाइफ, सेव माई लाइफ, जोर जोर से अपनी आवाज में चीखता है, रोअर करता है। द स्मॉल माउस हर्ड द लॉइन्स रोअर, चूहा शेर की तेज गरजना वाली आवाज सुन लेता है, उसमें उसको दर्द का एहसास होता है। ही अप्रोच्ड हिम एंड सो द लॉइन बैडली ट्रैप्ड इन द नेट, वो देखता है कि शेर किसी मुसीबत में है और वो एक जाल नेट के अंदर फंसा हुआ है, वो भी किसकी, शिकारी की नेट। द माउस कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ,
उसने अपने तीखे दांतों से वो नेट को काट दिया। वेरी सून द लॉइन वाज सेट फ्री, और बहुत जल्दी शेर क्या हो गया, फ्री हो गया। लॉइन थैंक द माउस हर्टली, शेर ने कहा थैंक यू। हियर आफ्टर दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स, इसी के साथ वो दोनों क्या बन गए, बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। इसी के साथ जो आज हमने चैप्टर पढ़ा वो द स्लीपिंग लॉइन, इसलिए हमें भी अब कभी भी अब खुद पर इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, खुद पर आप कितने ही भले ही बड़े हो या छोटे हो, आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज हर किसी की हेल्प करनी चाहिए मुसीबत में, क्योंकि आज अगर हम हेल्प करेंगे कल कोई भी हमारी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंडशिप हमेशा हेल्प करो, जैसे आंसर द ओरली। इसके बाद और एक चीज, जैसा कि मैं रोज बताता हूं हर क्लास में, आज एक फिर, घर से बाहर जरूरी काम हो तो ही निकले, मास्क लगाकर निकले, ठीक है ना, क्योंकि बचाव ही उपचार है। दूसरा, अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड खाने से बचें, हेल्दी खाना खाएं ताकि आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सके। जब आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगे तो कोई कोरोना आपको नजदीक नहीं आ सकता। जय हिंद, राधे राधे।